हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, चल रहा है सीरीज प्रैक्टिस ऑन एलएलएम क्वेश्चन, है ना। एलएलएम के क्वेश्चंस का हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वादे के मुताबिक हम आ चुके हैं आपके पास प्लेलिस्ट लेकर के। कौन सी? प्रैक्टिस सेशन ऑफ एलएलएम। आई होप आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और थ्योरी भी साथ साथ में कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना। थ्योरी की वीडियो लेक्चर भी डेली आ रही है, प्रैक्टिस की भी डेली आ रही है। प्रॉपर वे कीजिए, फिजिक्स मस्त हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं। मानो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। मान लो एक ब्लॉक है। ये क्या चीज है? ये कोई ब्लॉक है, ये एम मास है। ठीक है सर, इधर में कोई फोर्स है एफ, ये मान लो 20 न्यूटन। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन मान लेते हैं, है ना। और इधर में लग रहा है मान लो 50 न्यूटन। कितना न्यूटन? 50 न्यूटन। ठीक है, और ये इधर लग रहा है लेट से 10 न्यूटन। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। लेकिन किसी ने कहा कि चौथा फोर्स लगा दो तो ये कहाँ आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। कहाँ पे आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। लेट से ये एग्जांपल में हम ये वाला एंगल भी ले लेते हैं 37 डिग्री। कितना ले लिया? 37 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड आउट द fourth force so that block is in equilibrium. Find out fourth force so that block is in equilibrium. ब्लॉक कहाँ आना चाहिए? इक्विलिब्रियम में। ठीक, ब्लॉक इक्विलिब्रियम होने के लिए चौथा फोर्स कहाँ लगेगा? अच्छा सर, चौथा फोर्स कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चारों फोर्स का सम कितना होना चाहिए? और जीरो। कितना होना चाहिए? जीरो। अगर चारों फोर्स का सम जीरो है, यानी कि तीन फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वही चौथा फोर्स जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। अगर मान लो एक बॉडी है ऐसा, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ये चारों मिलके मान लो रेस्ट में, ये F1 है, ये F2 है, और ये F3 है, और ये F4 है। मान लो चलो रेस्ट में, ये रुका हुआ है। मैं इसको अगर हटा दूं तो ये तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर ही तो आएगा, F4 के बराबर। तब ना F4 इधर लगा था और ये जीरो हो गया था। समझ गए? यानी कि चौथा फोर्स अगर निकालना है तो तीसरा निकाल लो, उसी के जस्ट अपोजिट आंसर। समझ गए? तीसरा निकाल लो, उसी का जस्ट अपोजिट आंसर। बिल्कुल सही, है ना। तो अपन क्या कर लेते हैं, इस तीनों का नेट निकालते हैं और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आंसर बोल देते हैं। इस तीनों का नेट निकालिए। देखिए इधर, इधर में कितना आ जाएगा? ये F20 है, इधर में कितना आ जाएगा? 20 cos 37। इधर में कौन आ जाएगा? 20 sin 37। याद रखो 20 इंटू कॉस 37 4/5। तो 5 4 जा वैल्यू कितनी आई? 16 न्यूटन। कितनी आई? 16 न्यूटन। बिल्कुल सही, है ना। इसका काम खत्म हो चुका है। और ये कितना आया? 20 इंटू साइन 37, तो 3/5, 5 4 जा, तो वैल्यू कितनी आई? 12 न्यूटन। कितनी आई? 12 न्यूटन। अब तुम ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा कि ये ब्लॉक में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इधर कितना सर? 16 न्यूटन। पीछे कितना सर? 10 न्यूटन। ऊपर कितना बताओ? 12 न्यूटन। नीचे कितना? 50 न्यूटन, है ना। तो मैं बोल सकता हूं सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि एफ नेट जो लिखा गया वो कितना? आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो 16 में से 10 चला गया, कितना बच गया? 6। अगर इसको मैं x मान लूं, इसको मैं y मान लूं, तो बताओ x में कितना आया? 6i कैप। या नहीं तो मैं क्या बोलूंगा? 16 माइनस 10 आई कैप प्लस 50 माइनस 12, प्लस ये माइनस, देखो प्लस में कितना? 12 माइनस 50 जे कैप। तो ध्यान से देखो एफ नेट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 6i कैप माइनस 38 जे कैप। ये एफ नेट आई। ये क्या आया? एफ नेट। तो फोर्थ फोर्स क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि नेगेटिव मत दो। क्या कर दो? नेगेटिव लगा दो। तो एफ फोर्थ
यानी कि चौथा फोर्स जो हो जाएगा वो कितना, माइनस एफ नेट के बराबर। तो माइनस एफ नेट कितनी है, 6i कैप माइनस 38 जे कैप। तो वैल्यू कितनी आई, एफ फोर्थ कितनी आई, फोर्थ फोर्स कितनी आई बताओ, -6i कैप प्लस 38 जे कैप। अगर मैं इतना फोर्स इसमें लगा दूं तो ये बॉडी कहाँ आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर हो गया ये, आ गया समझ में? ठीक है, अब लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालनी है फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच सरफेस। क्वेश्चन देता हूं, फाइंड आउट क्या चीज, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच सरफेस। सारे सरफेस पे हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ठीक, देखो इधर, मान लो ये ऐसा है, ये 10 kg का है और ये 5 kg का है और ये मान लो 3 kg का है। ठीक, सारे सरफेस में क्या निकालने हैं सर, नॉर्मल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नॉर्मल निकालने हैं। बिल्कुल, एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से करता हूँ, फिर उसके बाद अपन तकड़बाजी स्पीड करेंगे। ठीक है, ओके। 3 kg का इधर लाओ सर, 3 kg ले आया। ठीक, इधर में कौन सा लगा, नीचे की तरफ mg, ये लगा 3g। ऊपर में कौन लगा सर, नॉर्मल। नॉर्मल ऑन 3 kg ड्यू टू, मान लो n1 बोल देता हूँ। यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो क्या है, मान लो n1। यहाँ पे जो लगा है वो कौन सा, n2। और यहाँ पे जो लगा है वो कौन सा, मान लो n3। ठीक, यहाँ पे n1 और यहाँ पे n1, यहाँ पे n2 और यहाँ पे n3, यानी सारे सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस है जिसमें क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो नीचे वाले में n3, इसमें n1, इसमें n2, इसमें n1। तो इधर में क्या लगा, n1। और ये रुका हुआ है, रुका हुआ है, इसका मतलब हो गया तो n1 बराबर 3g, n1 बराबर 3g। बिल्कुल सही, खत्म। ओके, पहला वाला। दूसरा वाला ध्यान से देखो, अब मैं 5 kg लेता हूँ। कौन सा लेता हूँ, 5 kg। तो ये है हमारा 5 kg। ठीक, इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है सर, 5g लग रहा है नीचे। अच्छा, एक बात बताओ, धरती माता को बिना क्वांटिटी फोर्स लगाएगी? हाँ, धरती माता हमेशा फोर्स लगाएगी, कांटेक्ट में रहे या ना रहे, वो हमेशा फोर्स लगाते रहेंगे। तो ये लगा कितना, 5g। और इसमें कौन सा लगेगा ऊपर की तरफ सर, ये 5 kg को ना n2 लगेगा ऊपर, एक और ऊपर से लगेगा कौन, n1। कौन लगेगा, n1। अब ध्यान से देखो, तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो नीचे वाला फोर्स कितना है सर, n1 भी है और 5g भी है। ऊपर कितना है, n2 है। तो मैं बोल सकता हूँ n2 बराबर n1 प्लस 5g, n1 प्लस 5g। अब ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा n1 किसके बराबर है सर, वो 3g। किसके बराबर, 3g प्लस 5g। तो वैल्यू कितना आया, 8g। तो n2 की वैल्यू 8g, n2 की वैल्यू कितना, 8g। उसी तरीके से अब मेरे को बताओ तीसरे वाले केस में कौन आएगा सर, 10 kg। 10 kg मान लेते हैं, कितना kg, 10 kg। इसमें कौन फोर्स लग रहा है, ऊपर में सर n2 लग रहा है ऊपर से, और नीचे से ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, n3 लग रहा है, और नीचे कौन सा लग रहा है, 10g लग रहा है। और ये रुका हुआ है, और ये कैसा है, रुका हुआ है। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर। तो ऊपर वाला कितना है सर, ये n3 है, n3 बराबर n2 प्लस 10g। अच्छा, n2 की वैल्यू कितनी आई, 8g। कितनी आई, 8g प्लस में कितना, 10g। तो वैल्यू कितना आया सर, 18g। तो n3 की वैल्यू आ गई 18g। इस तरीके से हमने n1, n2 और n3 तीनों निकाल लिया ना। क्या निकाल लिए, n1, n2 और n3। क्लियर है ये? अच्छा, एक शॉर्टकट मेथड देख, एक्चुअली में क्या निकालो, मेथड नंबर 2। ठीक, देखो इधर, मान लो, मानने क्या है, रियल में है ये कैसा है, इस तरीके का है, एक और है,
एक और है इस तरीके का, यहाँ पे कितना के जी सर 10 के जी, और यहाँ कितना के जी 5 के जी, और यहाँ कितना के जी 3 के जी। ठीक, यहाँ पे इसी सरफेस है। ठीक है, अगर तुम चीटी बन के क्या करो, जहां जहां नॉर्मल निकालना है वहां बैठ जाओ। चीटी बन के क्या करो, जहां जहां नॉर्मल निकालना है वहां पे बैठ जाओ। तो पहले बार चीटी बनो, यहां बैठ जाओ। तुम्हें कौन दबा रहे हैं 3 केजी, कौन दबा रहे हैं 3 केजी, तो तुमको लग रहा है कौन N1। तो N1 है कितना सर, N1 की जो वैल्यू है ना वो 3 केजी मिलके मेरे को दबा रहे हैं, यानी कि 3G, यानी कि कितना 3G। ठीक, अब N2, N2 कहाँ है सर, यहाँ है N2, है ना, ये है N2। तो चीटी बन के यहाँ से हो जाओ तुम। तो तुमको कितने केजी ऊपर से दबा रहे हैं सर, 5 केजी और 3 केजी दोनों मिलके दबा रहे हैं। तो कितना केजी 8 केजी। तो N2 हो गया 8G, N2 हो गया 8G। और चौथे केस, तीसरे केस में N3 निकालना है। क्या निकालना है N3। तो तुम कहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ के जाओ, सो जाओ। तुमको कौन कौन दबा रहे हैं सर, ऊपर के जितने मास है ना सब मिलके दबा रहे हैं। कितना केजी हुआ 10 केजी, 5 केजी और 3 केजी, टोटल मिला कितना हुआ 18 केजी। तो ये 18G, ये हमारा शॉर्टकट मेथड, ये हमारा क्या हो गया शॉर्टकट मेथड। क्लियर है, ये समझ आ गया। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूं नॉर्मल रिएक्शन में। धीरे धीरे मैं एकदम इजी लेवल से टफ लेवल लेके जाऊंगा, है ना, आप बने रहना। ठीक है, और प्लीज बने रहोगे तभी सीख पाओगे, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा इधर उधर 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 पढ़ते रहो कोई फायदा नहीं है ना। ठीक, आई होप आपको लेक्चर भी समझ में आ रही होगी। अगर लेक्चर समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए बात कि फिजिक्स की फुल कंटेंट विथ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एक ही चैनल पे आ रही है, यही पढ़ते हैं, है ना। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम, या चुपचाप पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। अगर दुनिया का भला करोगे तो और भी बढ़िया करोगे, है कि नहीं। चलो, क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स। अब मैं इस तरीके का मेथड से नहीं जाऊंगा, क्या करूंगा एकदम बेसिक तरीके निकालूंगा। क्वेश्चन है वही, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स on each surface, find out normal force on each surface। सारे सरफेस पे हमें क्या निकालने, नॉर्मल निकालने, निकाल देते हैं। चलो बर्थडे केक बना लो, ये ऐसे बना देते हैं। हाँ सर, बर्थडे केक तो ऐसा ही होता है, बर्थडे तो नहीं आ रहा सर किसी का, तो केक मिलेगा कैसे। ये देखो ऐसा मस्त आया, एकदम 5th फ्लोर की मंजिल। ठीक है, ठीक, यहाँ पे कितना केजी सर, ये 10 केजी, ये 5 केजी, ये 3 केजी, ये कितना केजी 3 केजी, और ये 2 केजी, और ये 1 केजी। इतना बड़ा बनाया। अब सरफेस का नाम दे देते हैं। मान लो ये वाला सरफेस कितना है N1, यहाँ पे निकलेगा N1, यहाँ पे निकलेगा N2, यहाँ पे निकलेगा N3, यहाँ पे निकलेगा N4, और यहाँ पे निकलेगा N5, है ना। 5 केसेस ले लिया, N5, N4, N2, N3। ठीक, पहली बार यहाँ बैठो, सो जाओ। कौन दबा रहा है N1, N1 कितना है ऊपर में मास कितना 1G, ये 1G। अब बताओ N2, N2 यहाँ है, इसको कौन दबा रहा है 2 kg और 1 kg। यहाँ पे आराम से सो जाओ, आराम से क्या सोओगे, ऊपर से कंप्रेस किया जा रहा है, कितने लोग 3 kg, तो ये आया 3G। उसी तरीके से N3, N3 यहाँ है तो तुम यहाँ सो जाओ, कितना kg है 3 + 2 + 1 6 kg, ये आया 6G। उसी तरीके से N4 कितना kg आया, ये यहाँ पे N4, तो 5 + 3 8 हो गया, 8 + 2 10 + 1 11 kg। कितना kg 11, ये हो गया 11G। ये सारे फोर्स हैं, है ना। उस तरीके से अब N5, N5 में कहाँ है सर, यहाँ, ये 11 आया था और 10 कितना हो गया 21G।
एक ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, जब जो सबसे नीचे होता है ना वो वजन सबसे ज्यादा सा आता है। और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, नहीं होता है? जो इंसान सबसे नीचे दब गया उसको वजन सबसे ज्यादा सा हो जाएगा। आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ये? तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, नॉर्मल फोर्स निकालते हैं। ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? सिंपल वाला क्वेश्चन है। मान लो एक ढंग का क्वेश्चन करते हैं, इधर आ जा, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा क्रिटिकल लेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल लेंगे, यानी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देंगे। ठीक, मान लो वही निकाला, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स ऑन ईच सरफेस एज शोन इन फिगर। ठीक, मान लो ये ऐसा है, इस तरीके से बनाया गया, ये इस तरीके से बनाया गया। ठीक है, ये वॉल है, हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, ये सेंटर है, मान लो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 37 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना, 37 डिग्री। ठीक, अब बताओ नॉर्मल कहाँ लगेगा? सर एक नॉर्मल तो यहाँ लगेगा, एक नॉर्मल सर यहाँ लगेगा, यहाँ N1। ठीक, ओके, और दूसरा नॉर्मल सर यहाँ लगेगा, यहाँ देखो ऐसा लगेगा, ये लगेगा N2, है ना। तो यही हमको नॉर्मल चाहिए, यही हमको नॉर्मल चाहिए। मान लो ऐसे इसको लाइन खींच दें और इसको ऐसे करके लाइन खींच दें, तो ये मान लो x है, ये मान लो y है। तो अब देखो ध्यान से, ज्योमेट्री लगाओ थोड़ा, है ना, थोड़ा ज्योमेट्री लगाना है। ये एंगल कितना, 37, ये एंगल कितना, 90, ये एंगल कितना, 53। दिखाई दिया? ये एंगल कितना, 53। सर ये एंगल अगर 53 है तो ये एंगल भी 53 होगा, देख लो। नहीं होगा? ये 37, ये 90, ये 53, तो ये एंगल भी 53। जिस तरीके से ये 53 आया है उसी तरीके से ये 37, ये 90, ये 53, ये भी 53 आया। समझ में नहीं आया? ये एंगल 53। अब ध्यान से देखो, मान लो ये ब्लॉक जो है वो 10 kg का है। कितना kg का है? 10 kg का है, मतलब बॉल जो है वो कितना, 10 kg का है। यहाँ देख, बॉल पे अगर मैं चर्चा करूँ तो एक फोर्स लगेगा नीचे, कितना, 10G। कितना लगेगा, 10G। ओके, एक फोर्स लगेगा इधर और एक फोर्स लगेगा इधर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पता पड़ेगा। ये इस तरीके से ऐसे बना हुआ है और एक ये ऐसे है। ये कौन सा एक्सिस है, x, ये कौन सा है, y। ठीक, और यहां से एंगल निकाल के हम ला चुके हैं। ये वाला एंगल है कितना, 53 डिग्री, और यहाँ पे कौन सा है, N2, और यहाँ पे कौन है बताओ, N1, और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। ठीक, अब कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। इधर में N1 है, इधर में कौन आ जाएगा, N1 cos 53 ऊपर, sin 53 इधर, N1 sin 53, बिल्कुल सही। और इधर में क्या, N1 cos 53, बिल्कुल सही। इसका कहानी खत्म। इसका कंपेयर करो, इधर में कौन, ध्यान दो, कौन, N2 cos 53 ऊपर, तो सर इधर में लगा है कौन, N2 cos 53, और इधर में लगा है कौन सा, N2 sin 53। अब ध्यान से देखो, आगे वाला फोर्स पीछे वाला, यानी कि अगर मैं इसको वापस से बनाऊं, एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा। ऊपर कितना, N1 cos 53 प्लस N2 cos 53, ये ऊपर लगा है। ठीक, इधर में कौन, N1 sin 53, इधर में कौन,
N2 साइन 53, इधर में कौन 10G, इधर में कौन 10G। तो यहां से देखिए पता लगेगा कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वालों के बराबर है, आगे वाला फोर्स पीछे वालों के बराबर है। तो N2 साइन 53, यहां से क्या पता पड़ेगा, N2 साइन 53 बराबर कितना, चलो मैं इधर लिख देता हूं, जगह कम पड़ रहा है। इधर देखो क्या लिखा जाएगा, N2 साइन 53, ये पीछे वाला फोर्स है, आगे वाला कितना हो गया, N1 साइन 53, ये चला गया तो वैल्यू क्या आया, N1 बराबर N2, N1 में कितना N2। ये हमेशा सही हो ये जरूरी, इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ एंगल सेम था ना इसलिए सेम आया है। अगर एंगल अलग अलग देंगे तो आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये N1 बराबर कितना हो गया N2, बिल्कुल सही, ओके। अब थोड़ा सा और आगे लेते हैं, थोड़ा सा और आगे लेते हैं, क्या चीज, सर ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला बराबर होगा, N1 बराबर N2 हो गया, तो बताओ क्या होगा, N1 cos 53 प्लस N2 cos 53, तो क्या लिखोगा 2N1 cos 53 बोलो, या फिर इधर देखो N1 cos 53 प्लस N2 cos 53 बराबर कितना 10G, ध्यान दो। और N1 N2 क्या है, बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या चीज, 2N1 cos 53 बराबर 10G, ये 2 से देखो 5, तो वैल्यू बताओ कितना आ गया, N1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5G बाय, नीचे में cos 53, और cos 53 की वैल्यू कितना होता है 3/5, cos 53 वैल्यू कितना होता है बताओ 3/5, तो 5 5 जा 25, कितना हो गया 25G बाय में 3, और यही किसके बराबर है N2, देखो N1 भी आ गया और N2 भी आ गया, एकदम जोरदार क्वेश्चन, बहुत मजा आया, आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, N1 और N2 निकाल सकते हैं, क्लियर है ये, चलो ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और डेली कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन भी आएगी, और साथ में आपके पास थ्योरी भी आ रही है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, कोशिश करने में मजा आया होगा, फिजिक्स को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।